साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर से महज करीब करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घासोली ग्राम के अंदर। यहाँ पर आए हुए हैं 500 वर्ष प्राचीन अखंड ज्योति है, जिसके दर्शन करने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इधर की तरफ देखते हैं तो वो दिव्य काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कुछ महंतों से भी बात करेंगे, लेकिन इस मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक सागर है जिसको अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। ये वो ही सागर है कि यहाँ से जो दूर दराज से लोग आते हैं, इसके अंदर से पानी लेके जाते हैं, इसके अंदर से नीर लेके जाते हैं। कहा जाता है कि इस पानी से कोई भी चर्म रोग हो या फिर घर में आप इस पानी को ले जा करके छींटे भी मार देंगे तो उनसे जो पीड़ा है वो शांत हो जाती है। चलिएगा, यहाँ पर चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको उस दिव्य अखंड ज्योति के दर्शन कराऊंगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा, यहाँ से चलते हैं हम उसी दिव्य दरबार के अंदर और हम उस दिव्य दरबार के अंदर दिखाएंगे, उस अखंड ज्योति के दर्शन कराएंगे जो करीब करीब 500 वर्ष प्राचीन है। और तो और इसके साथ साथ ये बताया जाता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों का संगम, बड़ी प्रेम की गंगा बहती है यहाँ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर मुस्लिम इनको अल्लाह मानते हैं और हिंदू लोग इसको ईश्वर मानते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जब साहिब जी बाबा ने अपना शरीर को त्यागा था, उस समय पर सिर्फ पुष्प मिले थे, उस समय पर सिर्फ एक ज्योति मिली थी। वो ज्योति आज तक भी यहाँ पर प्रज्वलित है और उसी ज्योति के अंदर, उसी ज्योति के दर्शन करने यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। चलिएगा, दिखाते हैं। इस मंदिर प्रांगण की हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं ये भगत जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मन्नत के डोरे बांधे जाते हैं जो इन्होंने साइड में रख रखे हैं। लेकिन यहाँ पर उस दिव्य दरबार के बारे में भी मैं आपको तमाम जानकारियाँ दूंगा। इस जो स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर ही बाबा की एक 500 वर्ष प्राचीन अखंड ज्योति है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर भगत जी मेरे साथ में हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हो जी। अलग होगा, ये अलग होगा, इसी में से क्या ये पीपल है ना, ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये से अलग होगा, इस तरह से। अच्छा, ये पीपल कितने साल पुराना होगा? कोई किसी को पता नहीं। ये क्या जो बताया 500 साल है, लोगों ने क्या मांगा, ये मन्नत के डोरे बांध रखे हैं। और देख सकते हैं आप, जब प्राचीन हो जाता है पीपल का वृक्ष तो उस समय पर पीपल के अंदर भी डाड़ियां निकलती हैं और वो ही डाड़ियां देखिएगा इस पीपल के अंदर चल रही है। ये देखिएगा नए सिरे से दोबारा यानी कि बनने लग गया है। ये भी अपनी यानी कि जड़ें मान लीजिए आप, ये जड़ें तलाशने लग गया है। और ये प्राचीन पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर बाबा ने करीब करीब 450 से 500 साल तक अखंड तपस्या की। बताया जाता है कि यहाँ पर बाबा के द्वारा, बाबा के यहाँ पर जो इस दिव्य दरबार के अंदर आते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और उस अखंड ज्योति के दिव्य ज्योति के मैं दर्शन कराना चाहूँगा आपको कि आप भी घर बैठे यहाँ पर अरदास लगा सकते हैं। ये देखिएगा बाबा का स्वरूप बनाया हुआ है। यहाँ पर सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में साहिब जी बाबा की जय लिखते जाएं और भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाएं। यहाँ देखिएगा बाबा का यहाँ पर दिव्य स्वरूप देख सकते हैं। और इन्हीं बाबा की जो अखंड ज्योति है, इन्होंने करीब करीब 500 साल तक इस पीपल के पेड़ के नीचे, इसी दिव्य दरबार में भक्ति करने के पश्चात बताया जाता है ये वो ही अखंड ज्योति है जो लगातार 400 से 500 साल से अखंड चल रही है, अनवरत चल रही है। कुछ भक्त मेरे साथ में हैं, रहने वाला हूँ जी। सुधीर जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है जी तकरीबन 48 साल। 48 साल है जी। लेकिन
लेकिन ये दिव्य दरबार के अंदर जहाँ बैठे हैं अपन, जी यहाँ पर बताया जाता है कि जो भक्त आता है सच्ची आस्था से, जी कोई खाली नहीं जाता। इस बिल्कुल बात के जी। अंदर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जी, इसमें 100% नहीं, इसमें 101% सच्चाई है। पूरी 100 नहीं, 101% सच्चाई है इसमें। आप इस दिव्य दरबार से कब से जुड़े हुए हैं? जी मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैं छोटा सा था, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, 5वीं 6ठी में, तब से ही मैं बाबा की शरण में आ रहा हूँ। क्या चमत्कार देखे हैं आपने आपके जीवन के अंदर? जी अनगिनत देखे हैं, कोई एक चमत्कार हो तो नरेंद्र भाई साहब हकीकत है ये बात, दरबार में बैठा हूँ, कोई एक नहीं, पता नहीं कितने इतने चमत्कार देखे हैं कि शायद मैं गिना ही नहीं सकता। मेरे सामने जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, शायद आपको भी नरेंद्र भाई साहब पता होगा, राजकुमार राजपूत, सन ऑफ प्रभुराम राजपूत, जो स्वर्गीय हैं इस समय, फिलहाल नहीं है इस दुनिया में, वो उनका लड़का है राजकुमार जी, जो पहले हमारी साइड में उधर ही रहता था, नड़े साइड में। वो तो शायद आपके सामने की बात है, काले सांप ने खाया था जी, काला नाग जो होता है कोबरा, उसने डस लिया था। और बाईपास पे जो अलवर में होता है, क्या नाम है ये हॉस्पिटल है उसका, बाबा जी का ही नाम है, बाईपास हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ले जाओ, अब पार नहीं पड़ेगी। ब्लड लेने के लिए इंजेक्शन लगाया था, हमारे सामने की बात है, ब्लड की जगह पानी निकल करके आया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब हमने खुद ने दंडोती बोली, मैं को बाबा इसको जान दे दे तू, इसको बकस कैसे भी करके, ये परिक्रमा लगाएगा तेरी पेट पलनिया। जैसे ही हमने परिक्रमा बोली बाबा के नाम की, उसको तुरंत उसका शरीर हिलने लग गया था, डॉक्टर अचंबा कर गए। लेकिन बारेट जी बात करें, आप चमत्कारों की तो बात कर रहे हो जी यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या मुस्लिम भी इसको पूछते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पूछते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिमों का संगम मानो है। हाँ बिल्कुल है जी, इसको मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। और प्रसाद के रूप में क्या कुछ चढ़ता है? लड्डू, बर्फी, चूरमा, दही, बतासा, कोई कुछ भी भाई ला सकता है। लेकिन जो ये साइड में सागर बना हुआ है, जी बड़ा खूबसूरत दिखता है, ये जी। क्या पहले से ही है या फिर अब बनाया गया है? नहीं, ये बाबा के तपस्या करने के, जब बाबा अंतर्ध्यान हो चुके थे उसके बाद का बनाया हुआ है ये बाबा के जो पुत्र थे बाबा दयाराम जी, उनके प्रचार प्रसार के बाद में ये पहले कुआ बावड़े बनवाया था उन्होंने, उसके बाद में बाबा की कोई चमत्कार दिखाया था बाबा ने, तब बाबा की भविष्यवाणी हुई थी कि कुआ बावड़ी अटे और जोहड़ छटे, तालाब छटे। तो पहले ये छोटा सा ही कोई तालाब था, उसके बाद में इसको बड़ा रूप का तालाब दिया गया है। बाबा की भविष्यवाणी हुई थी, ये आकाशवाणी हुई थी, उसके बाद में ये पक्का जोहड़ बना है। तो क्या इसको हम अमृत कुंड मान सकते हैं? बिल्कुल अमृत कुंड है जी। मानने वाले जो पब्लिक है, बाहर के जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, वो इसमें से पानी भर के बोतल में, किसी बर्तन में ऐसे लेकर के जाते हैं अपने विश्वास के अनुसार। किसी भी चीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल पानी हो? बिल्कुल हो गया जी ये। सभी कमेंट बॉक्स में साहिब जी बाबा की जय लिखते जाएं। उसी दिव्य दरबार के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जहां लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और बाबा सभी की मन्नतें भी पूरी करता है। बाबा बिंजी सामान मतलब व्यापार करने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने ईश्वर ने उनको रोक लिया, और उन्होंने जब वो डर के मारे छिप गए और उनको डर लगा, तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना की कि आप कौन है भगवान, मेरा दुख दूर करो। और उन्होंने जो है उसको व्यापार करने के लिए रुई के उसमें दिया था। और वो मेरा नाम प्रेमचंद है श्री। प्रेमचंद जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये साहब जी महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता है।
और इसमें सातों धर्म सातों जात के लोग बिरादरी के आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, आप मनोकामना पूर्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अखंड ज्योति है कितने साल प्राचीन है? ये पुरान 500 साल से चल रही है। अनवरत? हाँ अखंड है, 4-5 चल रही है अखंड ज्योति। बाबा इसी गांव के रहने वाले थे या कोई दूसरा? बाबा तो अवतार हुए थे, अवतार हुए। लेकिन बताया जाता है बाबा के बारे में कि बाबा की जब अंतिम यात्रा थी तो यहाँ, बाबा तो अवतार हुए थे, जो गद्दी बैठने वाले हैं यहाँ गांव के लोग हैं। अच्छा, बाबा तो अवतार हुए थे, निराकार है, कोई आकार नहीं है। निराकार से। हाँ निराकार है। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर लोगों की आस्था? आप कह रहे हैं यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं। सब आता है। अब कोई बाबा के मान लेता है कि मैं बाबा समस्या आ जाती है घर गृहस्थी में, किसी भी तरह कोई परेशानी आ जाती है, बाबा मैं घी चढ़ा दूंगा, सो पाव जितना भी श्रद्धा अनुसार वो मनोकामना होने के बाद चढ़ाता है, कोई भी हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मुसलमान क्या इसको ईश्वर मानते हैं? क्या मानते हैं? अल्लाह मानते खुदा, अल्लाह मान के चलते हैं और साथ साहब जी परमात्मा को मान के चलती है। पीतू जी ने भक्ति करी थी, यहाँ का लड़का था बढ़िया, उसका स्थान अलग है। वो पीतू जी, उसके वंशन बैठे रहते हैं पीतू जी के। साहब जी परमात्मा ही है, ईश्वर है। बाबा के चमत्कार, बाबा के चमत्कारों के बारे में? चमत्कार जब पीतू जी विनती करता था उसको रुई देती थी, अब रुई ले जाओ कोठे में रख दो और अपने बच्चे पोष करो। बालक तो 52 साल तक तपस्या बैठ रहा है, भूखा पेट, बिना रोटी खाए बिना पानी पिए। जहाँ अपन बैठे यहीं पर तपस्या की या किसी अन्य जगह पर? यहीं बैठे थे, तपस्या करी थी, खाली पेट, बिना रोटी खाए बिना पानी बात करिए जो पीपल का पेड़ है, इसका क्या रहस्य? पीपल का पेड़ के भगवान का ये अवतार है, वो पहले से पीपल का पेड़ था, यहाँ जोड़ था, तालाब था पहले से, और किसी को कोई पता नहीं कितने सालों से। लेकिन भगत जी हम बात करें, आप भी लगातार यहाँ पर बाबा की अनवरत सेवा कर रहे हैं। हाँ जन्म से। देख रहे हैं हम भी। लेकिन जो बाबा का सफर था, एक दुकानदार से संत बने, ऐसा क्यों? बस बाबा की भक्ति करी थी, भक्ति 52 साल तक बैठ रहे थे, रोटी खाने के पानी पीने के बिना भक्ति कर रहे, इसलिए बन गए। तो आपको क्या लगता है, क्या परिवार को छोड़ करके भक्ति की जाती है? कैसे? परिवार को तो बाद में छोड़ा, जब उसको रुई दी थी ना, तो उसको घर से पीछे से रुई निकाल ली कोठी के ऊपर से, पहले तो नीचे से निकाली थी, उन्हें मना कर रखा कि आप नीचे से निकाले जाओ, ऊपर से मत खोलना। जब उसने ऊपर से खोल ली तो उसने घर जाना बंद कर दिया, घर जाना मना कर लिया। हाँ, उसी के बाद से वो तपस्या में लीन हो गए, फिर घर जाना बंद कर दिया बिल्कुल। और लास्ट में गए जब शरीर को साथ लेके गए, शरीर को साथ लेके गए, हाँ, ना दाग लगा ना मिट्टी लगी, लास्ट में शरीर में फूल ही मिला है। ये चरण तो याददाश्त के लिए बनाया अभी बाद में। अच्छा, लाश नहीं मिली, शरीर को साथ ले गए। यानी कि जब शरीर मृत हो जाता है उसके पश्चात, यानी कफन के अंदर फूल ही मिला था, फूल ही मिला था। हाँ। लेकिन हम बात करें इस विलेज की, इस विलेज में कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं? किस किस जाति के लोग रहते हैं यहाँ? सातों जाति के रहते हैं, सातों जाति बिरादरी के रहते हैं, मेव से, गुजर से, चिमार से, जाटों से, बाल्मीक से, सब रहते हैं। सभी क्या पूछते हैं? सभी पूछते हैं, आसपास के गांव के पूछते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? पूरे विश्व से, राजस्थान से, जिले से, तहसील से, सबसे आते हैं, गांव से, आसपास सभी आते हैं, तहसील के भी आते हैं, जिले लेवल के भी आते हैं, स्टेट लेवल के आते हैं, पूरे विश्व के आते हैं। इससे नहा लेता, उसके कोई भी
मंदिर के पास में एक सागर है, इससे किसी का बुखार, खांसी, खुजली वुजली होती है, सब साफ हो जाती है नहाने से। तो क्या सागर तभी का बना हुआ है, बाबा भक्ति करते थे तभी से? पहले से ये सागर प्राचीन सागर है, कितना साल पुराना सागर है? इसका कोई पता नहीं, प्राचीन है। पहले तो कच्चा था, अब पक्का है। 84 में तो पक्का बन गया, पहले कच्चा था। लेकिन जब से आप बाबा की शरण आए हैं, आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जीवन में क्या प्रबंध देखे, बाबा का पक्का सागर बन गया, पहले कच्चा था, अब मकान में विकास हो रहा है धीरे धीरे, और हो जाए करवाएगा बाबा। आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखते हैं? हम तो ईश्वर ही मान के चलते हैं, बाबा को परमात्मा ही मान चलते हैं। ये तो साथियों, ये तो था साहिब जी बाबा का दिव्य दरबार। यहाँ पर तमाम जानकारियों से मैंने आपको अवगत करा दिया है कि कहा जाता है कि जो यहाँ पर सच्ची आस्था और श्रद्धा से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और जैसा बताया जा रहा है कि उसी समय से यहाँ पर वो अखंड ज्योति प्रज्वलित है। उस ज्योति के दूर दराज से लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। मिलते हैं आपको ताजा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते भी रहें। कमेंट बॉक्स में जय साहिब जी बाबा की जरूर लिखें।